अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 40 तक सवाल पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग इंशाअल्लाह ताला 41 से लेकर 60 तक का सवाल पढ़ेंगे। आप बने रहिए, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में भी आएगा, और जहाँ ना समझ में आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बगैर वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज 41 नंबर सवाल क्या है, वह कौन सा दिन था जब हज़रत मोहम्मद हिजरत के लिए मक्का से मदीना के तरफ रवाना हुई। यानी पूछा जा रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा दिन था जो वो मक्का से मदीना की तरफ रवाना यानी हिजरत किए। तो वो दिन था गुरुवार हिंदी में और उर्दू में जुम्मेरात, ठीक ना। तो बिल्कुल दोनों कॉन्टेक्ट करके पढ़ा दे रहे हैं ताकि समझ में आए। अगला सवाल 42 नंबर, हज़रत मोहम्मद ने हिजरत के सफ़र में कौन सवारी का इस्तेमाल किया था। तो वो सवारी, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वो ऊँटनी थी, ठीक ना, ऊँटनी का। तो ऊँटनी का वो सवारी किया करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान। हिजरत के बाद, यानी हिजरत के ही मामलात वाला है। हिजरत के बाद मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह कौन से दो बड़े काम किए थे जो बहुत पसंद किया गया था। तो एक काम था मवाख़ात। मवाख़ात कहते हैं यानी आपसी में भाईचारा, है ना, यानी आपसी में एकदम मिलाप रहो एक दूसरे के अंदर। मुआहदा यानी अमन व अमान, यानी शांति जो है बरकरार रखा जाए, यानी रहना चाहिए। इसका जो है ना, ये दो बड़ा पैगाम जो है ना उन्होंने पसंद किया गया था उनका। 44 नंबर सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मदीना पहुँचने के कितने दिन बाद बैतुल मुक़द्दस के बजाय खाना काबा को क़िबला बनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया था। तो यानी बताया गया था कि जब पहला बैतुल मुक़द्दस जिस तरफ से नमाज़ पढ़ा जाता था, आपको ये इल्म होना चाहिए, तो वो हुए 16 महीनों के बाद जो है ना हुआ था कि काबे की तरफ से जो है ना अब रुख करके नमाज जो है क्या करना है, अदा करना है। तो ये समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 45 को देखते हैं। और सवाल नंबर 45 क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 45, 12 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब अपने तिजारती सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले गए। रास्ते में मकाम तैमा पर क़याम किया। वहाँ बहीरा नामी राहिब, यानी बहेरा राहिब इसको कहा जाता है, और वो इंतज़ार में था। तो ये बहेरा राहिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देखकर अबू तालिब को मशवरा दिया कि इस बच्चे को वापस लेकर लेकर जाओ, यानी वरना मुल्क शाम के यहूदी उनको पहचान कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आपको बता दें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान निकले शाम के लिए, तो वहाँ जो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ यहूदी इंतज़ार में थे कि कौन सा ये खातमुल अंबिया है, यानी यह खातमुल अंबिया की अलामत यानी आलाम था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत यहूदी पढ़ा लिखा हुआ करता था, वो समझ रहा था कि कौन खातमुल अंबिया है, यानी आने वाले नबी, तो उसके इंतज़ार में रहा करते थे। इसीलिए उनको जो है ना उनको वापस वहाँ से जाना पड़ा। तो ये सभी लोग जो है ना कत्ल की इरादा रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसीलिए वहाँ से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू तालिब के साथ गए थे, 12 साल उनका उम्र था। ध्यान रहिएगा, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल, किसकी ख्वाहिश पर 25 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद ने मुल्क शाम का तिजारती सफ़र किया। तो आपको बता दें हज़रत खदीजा की ख्वाहिश पर। खदीजा शादी भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है ना शादी नहीं की थी इनके शोहर के होने के बाद, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाहिश रखती थी शादी करने के लिए। तो फिर इनका उम्र कितना हुआ, इनका उम्र 40 था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र कितना था, 25 साल था, तब ये शादी हुआ था इन दोनों का। अभी हम आपको अभी आगे चलिएगा तो सुनने को मिलेगा। सवाल नंबर 47, खाने काबा की तामीर के वक्त हजर अस्वद, यानी जो लगा रहता है, देखते हैं आप लोग, लगाने के लिए मुख्तलिफ ख़ानदानों में जंग व जद्दाल की नौबत आ गई थी, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीमाना तदबीर से वह जंग भी ख़त्म हो गई और आपकी तदबीर से सारे लोग बहुत खुश हुए। जिस वक्त यह मामला हुआ उस वक्त की उम्र क्या थी, यानी उम्र मुबारक क्या थी। तो उस वक्त उम्र मुबारक ध्यान रहेगा 25 साल, ठीक ना, 25 साल। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 48 को देखते हैं। नबूवत की जिम्मेदारी मिलने और कुरान मजीद की पहली, है ना, यहाँ देखेंगे पहली आयत नाजिल होने के बाद आप ज़्यादा घबरा गए थे। उस वक्त तसल्ली देते हुए यह बात, है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं हम।
यह बात किसने कही थी कि आप सिला रहमी करते हैं, लोगों को मुसीबतों में काम आते हैं, मेहमानों को पनाह देते हैं, अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। तो यह बात ध्यान रखिएगा, बीबी उनकी खदीजा ने उनसे कही थी कि आप बिल्कुल जो है ना इस तरह का बातें ना सोचें। मक्का के तमाम लोगों ने मिलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात किस मौका पर कही कि आप सादिक और अमीन हैं? तो कब कही थी भाई? तो सफ़ा पहाड़ी के पास जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया था। ये आपको मंजर याद भी होगा। चलिए आगे सीरतुन नबी पढ़े होंगे तब। 50 नंबर सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर दावत दीन पेश किया तो उस वक्त किसने इस्लाम जो है क्या किया था भाई? किसने इस्लाम कबूल किया? तो वो कबूल करने वाले थे हज़रत अली, आपको ध्यान रहे, ठीक ना। 51 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्या है? नबूवत की इब्तदाई दौर में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सहाबा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सहाबा किसे कहा जाता है। एक बार और आपको बताए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौर देखे, उन पे ईमान लाए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर, नबी बनाने जाने से कितने पहले, यानी कितने पहले, बनाने से पहले कितने पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ख्वाब देखते थे वो सच में पूरा हो जाता था? कितने पहले भाई? कितने मंथ? तो ये ध्यान रखें, तकरीबन जो है ना 6 माह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नबूवत मिलने और कुरान मजीद, यहाँ ध्यान देखिए, नबूवत मिलने और कुरान मजीद की पहली आयत मिलने के बाद हज़रत मोहम्मद की क्या कैफियत थी? तो हज़रत मोहम्मद की कैफियत थी ना, हज़रत मोहम्मद बहुत घबराए, ठीक ना। आप देखे थे कंबल वाला भी बात जानते होंगे। नबूवत मिलने के कितने दिनों तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे? तो 3 सालों तक वो चुपचाप खामोश रहे और दीन की तरफ बुलाते रहे। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आम ऐलान करने और हर एक को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़कर पूरी कौम को बुलाया और सबके सामने अल्लाह का दीन पेश किया। आप यह बताएं कि जिस पहाड़ी पर चढ़कर सबको बुलाया उस पहाड़ी का नाम क्या है? तो उस पहाड़ी का नाम अभी हम लोग पीछे देखे थे, सफ़ा पहाड़ी। तो ये सफ़ा पहाड़ी, सफ़ा और मरवा आपको ध्यान रखना है ना। जब इसी तरह से जो है ना हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम यही दोनों पहाड़ों के दरमियान जो है ना पानी की तलाश में, आपको पता होगा ये मंज़र। चलिए कभी मौका मिला तो सीरतुन नबी आपको सुनाएंगे पूरा। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या सवाल है कि सामने सवाल नंबर 54, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ी पर चढ़कर पूरी कौम को बुलाया और दावत दीन पेश किया तो उस वक्त कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? तो बहुत अफसोस की बात है कि किसी ने भी उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। ऐसे होते हैं लोग ना, है ना। आप भी उम्मीद करते हैं कि हम सच्चे हैं और अच्छे हैं, मेरे लोग बात मान जाए, तो इतना जल्दी आपका बात लोग मानेंगे नहीं। आपको कोशिश करते रहना है कि लोगों को किसी तरह से सुधार दे। आप सोचेंगे उनको छोड़ दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात बता दे। एक बार जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा घर पे जाया करते कि प्यारे चलिए नमाज़ पढ़ने चलिए, चलिए नमाज़ पढ़ने चलिए। तो हमको भी दीन की तरफ जो है ना लोगों को बुलाने की कोशिश करना है। लाख हो ना माने, लाख हो गाली दे, लेकिन आपको जो है ना सब्र इख्तियार करना है। सवाल नंबर 55 देखते हैं। पूरे अरब में इस्लाम की दावत को पहुंचाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा तरीका इख्तियार किया? तो हज बैतुल्लाह के इज्तिमा और अकाज के मेला, यानी में दावत देने, मेला में दावत देते थे, यानी ये ध्यान रखना है आपको। सवाल नंबर 56 देखते हैं हम लोग। जो लोग मक्का में मुसलमान हो गए थे उन्हें मक्का वाले बहुत सताते और उनको तकलीफ़ें पहुंचाते थे। यह सब देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि मक्का छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। उस वक्त मुसलमानों मक्का छोड़कर किस जगह जाने को पसंद किया और वहां चले गए? तो ये होगा हबशा। हबशा आज के ज़माने में किसे कहा जाता है? देखते हैं कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताना है, जबकि ये आसान है। सवाल नंबर 57 है। मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए, अब तो समझ गए होंगे, मगर कुफ़ार मक्का ने, जब मक्का इसे कहते हैं तो भाई आप समझ सकते हैं हबशा बताना है किसको कहा जाता है। मगर कुफ़ार मक्का ने पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ के बादशाह नजाशी से कहा कि मुसलमान ईसा के बारे में ऐसी बातें कहते जो आपके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। इस पर बादशाह मुसलमानों से सफाई पेश करने को कहा। उस वक्त मुसलमानों की तरफ से तर्जमाई किसने की थी? तो भाई जाहिर सी बात है उस वक्त जो है ना थे हजरत जाफ़र तैयार ने की थी। सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58।
58 क्या है भाई? सवाल नंबर 58 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में किसके लिए गए थे? लोगों को, है ना, लोगों ने पत्थर मारा, आपको आप जख्मी कर दिया थे ना, तो आपको पता चलेगा ना दीन की दावत देने के लिए। हम लोग आज काश किसी को भी नहीं कह सकते हैं कि तुम नमाज पढ़े, हम पूछते भी नहीं हैं, हमको शर्म लगता है। बड़ी अफसोस की बात है हम लोगों की ज़िंदगी पे, है ना, बहुत अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया से हम लोग जुड़ चुके हैं लेकिन एक आदमी को हम लोग दावत दीन नहीं दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। सवाल नंबर 59, मदीना के लोगों ने बहुत तेज़ी से कबूल किया था। मदीना के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो वो हज के मौके पर हुआ था। तो सही जवाब ये 59 नंबर का ये। 60 नंबर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने से पहले लोगों की इमानतें किसके हवाले किया था? तो हज़रत अली की अमानतें हज़रत अली के हवाले किए थे। तो ये 60 तक सवाल रहा। देखिए आप लोगों को ये ना वीडियो सवाब के नियत से शेयर भी कर दीजिए ताकि लोग जान जाए, ठीक ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे, और एक बार सवाब के नियत से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो में पढ़ाने में या कोई बोलने में कोई चीज़ अगर गलत हो गया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला से हम तौबा करते हैं कि हमारी जो है ना गलतियाँ को, नादानियाँ को माफ़ कर दे। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।